हेलो लिब्रा, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 23 से लेकर के 29 जून 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में, सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। इन क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग लिब्रा। नाइट ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड, एरीज का कार्ड आ गया है, सॉरी एम्परर कार्ड, यस, स्ट्रेंथ कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक इज डेथ कार्ड। तो 4 मेजर कार्ड आ चुके हैं। डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है आपके लिए लिब्रा। तो डेफिनेटली यहाँ से आपकी लाइफ बिल्कुल वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले हुआ करती थी। बड़े चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस आ रहे हैं, अब परमानेंट चेंज आ रहे हैं जो कि आपकी लाइफ बदल करके रख देंगे। सबसे पहले मैं आपको साइन बता दूं कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, कैप्रिकॉर्न, एरीज, स्कॉर्पियो, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी मैंने बता दिया है ओके आपको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है डेथ कार्ड। सो देखिए आप लोग एक एंडिंग से गुजर रहे हैं। एक रिलेशनशिप आपका ऐसी कगार पे पहुँच चुका है जहाँ से या तो इस रिलेशनशिप को बिल्कुल नई बिगनिंग चाहिए या फिर ये रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया जाए। सो यहाँ पर आप में से कुछ लोग इसी पर्सन के साथ अभी रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, बट ऑन सम मतलब ये कह सकते हैं कि किसी शर्त पर आपकी कुछ शर्तें हैं और हो सकता है शर्तें उनकी भी कुछ हो। ओके, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी हद तक आप दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर के सुलह होने वाली है और यहाँ से बिल्कुल डेफिनेटली परमानेंट चेंज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ चीज़ें पूरी तरह से परमानेंटली ख़त्म हो जाएंगी आपके रिलेशनशिप में और कुछ चीज़ें बिल्कुल नए सिरे से शुरू हो जाएंगी विद परमानेंट कह सकते हैं डीलिंग। ओके, परमानेंट आप लोगों की सहमति से। ओके, सो यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोग, चाहे इस पर्सन के साथ हो चाहे इस पर्सन के बिना हो, लेकिन यस नई शुरुआत तो कर रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके साथ आपका जो सिचुएशन है इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। ओके, आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी रिएक्ट कर दिया, भड़क गए, तो डेफिनेटली चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। अभी ये जो सिचुएशन है आपकी, ये बहुत फ्रेजाइल सिचुएशन है। यहाँ से आपको बहुत पेशेंस रखना होगा अगर आप अपने हिसाब से चाहते हैं चीज़ें आपके फेवर में जाएं। ओके, सो वेट करना पड़ेगा बेसिकली, मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए अपना आपका अगला जो कार्ड है वो है द फूल एनर्जी। द फूल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं आपके लिए। वो डेफिनेटली ज़ीरो से नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। वो चाहते हैं कि पास्ट की कोई चीज़ डिस्कस ना हो, पास्ट में जो हुआ सो हुआ,
वो कहते हैं उनको छोड़िए, जो एक्सीडेंटली सब कुछ हो गया है तो उनको छोड़ दीजिए, नाउ हम ज़ीरो से नई शुरुआत करते हैं। इनका विचार यही है। लेकिन आप ऑन द अदर हैंड कुछ और ही सोच करके बैठे हैं। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए आप कुछ और क्या सोच कर बैठे हैं ये भी मैं बता देता हूँ आपको। 3 ऑफ सोर्ड है यहाँ, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी तो रही है और थर्ड पार्टी की वजह से ही आपका रिलेशनशिप ख़राब हुआ है। तो आप उसी बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। एंड एक्चुअली मैं बताऊं तो आप इस पर्सन को इजीली जाने नहीं देंगे। इस पर्सन को अभी आप इतना इजीली माफ़ नहीं करेंगे जिस तरह से ये सोच रहे हैं। ये कह रहे हैं ना कि ज़ीरो से नई शुरुआत करते हैं, बिल्कुल पास्ट की कोई चीज़ें डिस्कस नहीं करनी है इन्होंने, वगैरह वगैरह। लेकिन देयर वाज अ थर्ड पार्टी। आप इस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ किस तरह के रिलेशनशिप में थे, राइट? आई मीन आप ये जानना चाहते थे कि देयर इज़ अ फिज़िकल रिलेशनशिप या सिर्फ इमोशनल था या फिर जस्ट टाइम पास था और कुछ नहीं। ओके, तो आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये पर्सन इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहते हैं बिकॉज़ वो जानते हैं कि अगर उन्होंने चीज़ें बताई तो आप खोद करके पूछेंगे और उससे आप दोनों के बीच में और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। ओके, सो उनको ये लगता है एटलीस्ट। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर द स्टार कार्ड भी है। स्टार कार्ड मुझे बता रहा है कि लेकिन देखिए अभी भी मैं ये कहूँगा, अभी भी रिलेशनशिप कहीं नहीं गया आपका। ये रिलेशनशिप में अभी भले ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हो, मैं अभी भी कहूँगा कि इसमें उम्मीद की जा सकती है कि अभी भी चीज़ें सही हो सकती हैं, चाहे कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि यूनिवर्स आप लोगों के साथ है, इस रिलेशनशिप के साथ है और अभी भी चीज़ें फेवर में जा सकती हैं। लक आपके साइड है। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ सोर्ड। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है। ओके, क्योंकि ये पर्सन आपसे डिस्कशन करना चाहते हैं इस रिगार्डिंग। वो चाहते हैं आप और वो जो भी गिले शिकवे हैं आप दोनों के बीच में, जो भी चीज़ें अनक्लियर हैं, वो सब चीज़ें डिस्कशन के थ्रू रिजॉल्व कर लें। और ये पर्सन बहुत इम्पेशेंट हैं, बहुत इम्पल्सिव हैं, इम्पेशेंट हैं और डेफिनेटली आपके पास आ रहे हैं ट्रैवल करके, तो इनको तुरंत के तुरंत जवाब चाहिए। सो देखिए ऐसा नहीं होता है कि ये कभी भी उठ के आएंगे और तुरंत के तुरंत इनको जवाब मिल जाएगा। ओके, हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप इनकी बातें सुनेंगे और आप इनसे कुछ बातें पूछेंगे भी। ओके, जिसको लेकर के इस पर्सन के अंदर डेफिनेटली एक उम्मीद जागेगी, लेकिन अभी आप किसी भी डिसीज़न पर नहीं पहुंचना चाहते। आप इस पर्सन को भी ये चीज़ बोलने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हों या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आप देखिए अभी भी इस पर्सन से नाराज़ हैं, डेफिनेटली नाराज़गी बनती भी है क्योंकि इस पर्सन ने आपके दिल को तो दुखाया ही है। एंड नाउ अभी तक आपने अपना हार्ट चक्रा ओपन अप नहीं किया है इस पर्सन के लिए। आप भी इस पर्सन के लिए क्लोज्ड ऑफ हैं और ये पर्सन आपको पाने के लिए डिटरमाइंड है। वो चाहते हैं कि किसी भी हालत में लिब्रा उनको हाँ बोल दे वापस से रिकन्सिलिएशन के लिए। आप अब डेफिनेटली काफ़ी हद तक बदल चुके हैं अपने आप को। अब आप रिजर्व्ड हैं। ओके, अब आप इतना इजीली किसी से मैनिपुलेट नहीं होते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। मैंने कहा ना ये पर्सन बहुत इम्पल्सिव रहेंगे, तो उसकी वजह से, क्योंकि आपको ये पर्सन प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे कि आप अपना डिसीज़न दें। देखिए इसी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस हो सकती है और ये बहस आगे चल कर के लड़ाई में तब्दील हो सकती है जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये पर्सन हावी होने की कोशिश करेगा एंड देन आप रिटेलिएट करेंगे और फिर आप हावी होने की कोशिश करेंगे इस पर्सन पे एंड फाइनली आप दोनों ही एक दूसरे से लड़ते लड़ते बातों को बंद कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। फिर इस पर्सन को अगेन रियलाइज़ होगा कि हाँ इन्होंने फिर से गड़बड़ कर ली है। अब ये फिर से आपके पास आएंगे बिकॉज
इनको अपनी गलती रियलाइज़ होगी तो डेफिनेटली ये माफ़ी मांगेंगे आपसे। हालांकि ये माफ़ी मांगने के मूड में दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन स्टिल आई सी दैट कि ये दे आर फीलिंग सॉरी बट नॉट सॉरी। मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन है ये आपको सॉरी भी बोलेंगे और ये कहेंगे फिर भी गलती आपकी है। ओके, सो इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। मतलब कि ये पर्सन जो है अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है काफ़ी हद तक, लेकिन स्टिल माफ़ी भी मांग रहे हैं, गलती भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? तो ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली प्लान बना के आया है कि वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सके आपको, लेकिन मैंने कहा ना आप इतने इजीली मैनिपुलेट नहीं हो रहे हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि अब किस तरह से ओपन अप करें आपके माइंड को, आपके हार्ट को। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील करो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं दे आर रियली सेंसिंग कि हाँ आपको चीज़ें पसंद नहीं आती हैं उनकी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई होती है और वो टॉक्सिक हैं चीज़ें। डेफिनेटली उनको भी पता है कि उनका बिहेवियर कई बार काफ़ी इम्पल्सिव, काफ़ी ज़्यादा आक्रामक, काफ़ी कंट्रोलिंग हो जाता है। ओके, तो वो अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। दे आर आइडेंटिफाइंग इट एंड मुझे लगता है कि ये पर्सन उसमें चेंज लाने के लिए भी तैयार हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है इस रियलाइजेशन के बाद आपके आसपास मंडराते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि ये आपके अटेंशन चाहते हैं, आपको वापस से पाना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं अपने इस स्किल के थ्रू, या फिर वो दिखाना चाहते हैं कि वो बदल चुके हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स से। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ इनकी पूरे वीकेंड जारी रहेगी, क्योंकि मैजिशियन कार्ड भी अगेन सेम चीज़ कह रहा है। ये आपको इम्प्रेस करने के लिए कोई भी ट्रिक यूज़ करने के लिए तैयार हैं, बिकॉज़ ये आपको वापस पाना चाहते हैं किसी भी हालत में। शाम दाम दंड भेद कुछ भी यूज़ करेंगे, लेकिन वो आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। द वर्ल्ड कार्ड एंड 9 ऑफ कप्स। तो देखिए आपका जो ये रिलेशनशिप है काफ़ी सारी प्रॉब्लम से गुज़रा है एंड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है अब वो चीज़ें अब ख़त्म होने वाली हैं। मतलब आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी उनका सोल्यूशन होने वाला है एंड यहाँ से या तो आप इस रिलेशनशिप को पूरी तरह से ख़त्म कर लेंगे, आप में से कुछ ही लोग होंगे ऐसे, लेकिन ज़्यादातर लोग मुझे दिखाई दे रहा है एक नई शुरुआत इसी पर्सन के साथ आप करने जा रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ योर मैनिफेस्टेशन है आपका। ये विश फुलफिलमेंट होने जा रही है आपके लिए लिब्रा। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। एक्सेप्टेंस एंड फेथ। देखिए आपको यही कहूँगा कि आप फेथ रखिए, ह्यूमैनिटी पे फेथ रखिए, भगवान पे फेथ रखिए। यूनिवर्स ये कह रहा है कि अगर आपको अंदर से ये फीलिंग आ रही है फेथ रख कर के कि हाँ आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए इस पर्सन के प्रपोजल को, तो मुझे लगता है कि आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हालांकि अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हैं और हो सकता है कुछ चीज़ें ये फेक कर रहे हों, तो उस चीज़ पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि मैं तो ये कहूँगा अगर कोई चीज़ आपको नहीं क्लियर हो पा रही है तो मैं तो ये कहूँगा फेथ रखिए, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, एक्सेप्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।